हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू MGSC मित्राधे क्लासेस। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप सभी, है ना। एंड बड़ा ठंड का माहौल है ना। दिसंबर का महीना चल रहा है। वैसे भी हमारा जो बीकानेर, चूरू, गंगानगर ये जो इलाका है वो बड़ा ठंडा रहता है ना। तो बताइए फटाफट से कि क्या है आपके हाल चाल। एंड एक छोटी सी मेहनत और कीजिए, थोड़ा सा फीडबैक प्रदान करें हमें, है ना। फीडबैक मतलब थोड़ा सा सजेशन, रिव्यू कि जो भी हमने पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर की आपके नए टीचर्स लॉन्च किए थे, लाइक पारुल मैम एंड दीपिका मैम। तो दोनों के क्लासेस कैसे लगे आपको। उनका ये फर्स्ट लेक्चर था ऑनलाइन पर, एंड धीमे धीमे उनके जो लेक्चर्स हैं वो भी इम्प्रोवाइज होंगे, बिकॉज़ आपके सजेशंस जो हैं वो बड़े ही अच्छे आते हैं हर बार, और उन्हीं के चलते हम हर बार कुछ नया कर पाते हैं। एंड अब जब हमारी टीम भी बड़ी हो रही है तो जो क्लासेस पहले डिले हो रही थी अब वो नहीं होगी, बिकॉज़ अब हमें डेली क्लासेस जो प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें कंटेंट प्रिपेयर करने में ईजी हो जाएगा। तो आपका सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, कमेंट करते रहें, अपना प्यार बरसाते रहें, बिकॉज़ मैं यही कहूँगा कि यहाँ तक भी जो हम पहुँचे हैं वो आपके कारण ही पहुँचे हैं। जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, बिकॉज़ क्या है ना कि मैंने खुद ने जब बैचलर्स कर रहा था मैं अपनी, तो ये चीज़ फेस की थी कि हमें कहीं नोट्स मिलते नहीं थे एंड ना ही प्रॉपर लेक्चर कहीं मिलता था। तो इन्हीं के चलते हमने इन इशू को कई जगह पे नोट किया एंड आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो MGSC मित्राधे आपका ही चैनल है ये, लाइक हमारा जो स्लोगन है वो भी यही है, योर स्टडी मित्रा, आपका अपना स्टडी मित्र, है ना, MGSC मित्राधे। तो रिव्यू कमेंट्स करते रहिए, हमें पता चलेगा कि हमें और क्या बेटर करना चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक को बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री सेमेस्टर 3, है ना, इतिहास का सिलेबस डिस्कशन। तो सबसे पहले हमारी बुक का नेम है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1200 से लेकर 1740 ईस्वी तक की इसमें बात की जाएगी। और हॉनेस्टली मैं बताऊं तो ये जो आपकी हिस्ट्री है ना, ये एक तरह से मूवी की तरह है। मूवी या बिकॉज मूवी में किस तरीके से एक सीन आता है एंड उस सीन के बाद दूसरा सीन क्रिएट होता है, वैसे ही आपकी हिस्ट्री है, जहां हम भारत के इतिहास के अंदर 1200 से 1700 के बीच की बात करेंगे। तो इस दौरान तुर्क एंट्री करते हैं भारत के अंदर, सल्तनत क्रिएट करते हैं, मुगल्स की एंट्री होती है, एंड फिर राजपूत और मराठा मिलकर के उनका एक संघर्ष क्रिएट होता है। तो जो आपके सीन क्रिएट हो रहा है ना, इस सीन को हम अच्छे से देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। कोई टेंशन से पढ़ाई नहीं करनी है अपन को। आराम से, ठंड का टाइम है, रजाई में बैठो, मूंगफलियाँ लो साइड में, एंड क्लास है जो आपका लेक्चर है वो अटेंड करो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके इतिहास ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई सीरीज चल रही हो, है ना। हर चैप्टर एक नए ट्विस्ट के साथ आएगा, इंजॉय करते चलेंगे। लाइक तुर्क कैसे आए, सल्तनत कैसे बनी, कैसे टूटी, एंड मुगलों का उदय कैसे हुआ भारत के अंदर, और फिर जब उनका डाउनफॉल आया तो डाउनफॉल के पीछे क्या कहानी थी, किस तरीके से उस दौरान का जो समाज था, अर्थव्यवस्था थी, वो किस तरीके से मतलब प्रभावित हुई थी उस दौरान, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट आया था या फिर क्या उसका फेज रहा था, वो जानेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है एंड आप इंजॉय कीजिए इसको। मित्रालय का एक ही रूल है, पढ़ाई को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाना है। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी बुक है भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1740 ईस्वी, ये एक्चुअली में है क्या, है ना। तो जो आपके भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1740 का फेज है, ये वह चरण है जिसमें सल्तनत से मुगल शासन तक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। मतलब यह काल भारतीय संस्कृति, प्रशासन और समाज के मजबूत नींव को बनने का महत्वपूर्ण समय माना जाता है।
सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये वो पूरा दौर है जहाँ इंडिया की स्टोरी अचानक तेज़ी से बदलती है। तुर्क आते हैं, सल्तनत बनती है एंड मुगलों का उदय होता है। धीरे धीरे एक एम्पायर बनने लग जाता है और किस तरीके से वो एम्पायर कमज़ोर भी हो जाता है, तो इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द पीरियड 1200 to 1740 in Indian history covers the big shift from Sultanate rule to Mughal era. It's the phase where India's culture, society and power structure took their major shape. मतलब कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सल्तनत का उदय कैसे हुआ, तुगलकों ने यानी तुर्कों ने यहाँ पर आकर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या प्रयोग किए, मुगलों के बीच में क्या क्या युद्ध हुए, और इस दौरान जो आपका जो पीरियड है, ये जो फेज़ है, इस दौरान क्या क्या समाज व्यवस्था थी, क्या अर्थव्यवस्था चलती थी, है ना। इन सबको हम समझने वाले इस बुक के अंदर। तो आज हम सिर्फ सिलेबस पढ़ेंगे इसका कि एक्चुअली में आपका सिलेबस है क्या, आप क्या पढ़ने वाले हैं आपके इस पूरी बुक के अंदर। हम सिर्फ सिलेबस का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी जो 5 यूनिट हैं वो एक इस सब्जेक्ट की बैकबोन की तरह है। मतलब इन 5 यूनिट एक 5 चैप्टर की तरह हैं। चैप्टर कौन से? मूवीज़ के जैसे चैप्टर होते हैं वैसे, लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एक के बाद एक आपका एक ढांचा बनता चलेगा जो आपको पूरी इस भारत के इतिहास की कहानी का अंदाज़ा लगा देगा। ठीक है। तो देखते हैं हमारी यूनिट 1 में क्या बात करेंगे हम। यूनिट 1 में हम मध्यकालीन भारत के स्रोत एवं प्रारंभिक तुर्क शासन की बात करेंगे, यानी कि इतिहास के सोर्स, यानी कि स्रोत, किस तरह के स्रोत हमें मिले कि हमें इतिहास पता चला। तुर्कों की एंट्री, इंडिया में नई सत्ता की पहली दस्तक। ठीक है, इन सबको समझेंगे। देन यूनिट 2 तुगलककालीन परिवर्तन, दक्षिणी साम्राज्य व सल्तनत की स्थिति। देखिए मतलब मोहम्मद तुगलक की जो नीतियाँ थी वो बड़ी अलग थी और उन्हीं नीतियों के चलते उन्होंने विजयनगर वगैरह अलग अलग जगहों पे अपनी छवि बड़ी मजबूत बना ली थी और बहमनी का उदय भी हुआ था इस दौरान। तो इसको हम समझने वाले। देन यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार व प्रारंभिक शासन। इसमें हम बाबर के 3 बड़े युद्धों को जानेंगे, हुमायूं ने जो संघर्ष किए इस दौरान उनको समझेंगे। शेरशाह के ने जो शेरशाह सूरी है उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, यानी कि कुछ सुधार कार्यक्रम चलाया था, उनको भी समझने वाले हैं। अकबर का एक्सपेंशन यानी अकबर ने जो विस्तार किया था इस दौरान अपना, वो हम जानेंगे। और यूनिट 4 यानी कि इकाई नंबर 4 के अंदर हम जानेंगे मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, संघर्ष व पतन, यानी कि जहांगीर, शाहजहां ये जब किस तरीके से चमके थे लोगों के बीच में, जो इनका फेस था वो बड़ा ही लोगों को प्रभावित करने वाला था। औरंगजेब की जो इसमें नीतियां थी वो भी आएंगी और जो शिवाजी का जो उभार हुआ था उसको भी हम समझने वाले हैं। ठीक है। देन हम बात करेंगे यूनिट 5 यानी कि इकाई नंबर 5, जहां मुगल प्रशासन, अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था, यानी कि जो इस दौरान की समाज व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उनको हम समझेंगे कि किस प्रकार से मनसबदारी थी, कृषि प्रणाली कैसी थी, व्यापार कैसे होता था इस दौरान, सोशल की जो क्लासेस हैं यानी कि समाज की जो व्यवस्था है वो क्या थी, वो हम पूरा समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। 5 यूनिट हैं आपके टोटल, 5 यूनिट्स हम एक एक करके आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट अभी के लिए हम छोटा सा एक जान लेते हैं कि किस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो, है ना। तो आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं आपके सिलेबस के तौर पर। लाइक यूनिट 1 बेसिकली हमें बताता है कि मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत को हम कैसे जान सकते हैं, है ना। तो ये हम ऐसे देखने को मिलता है हमारे यूनिट 1 के अंदर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, यहाँ हम सीखते हैं कि उस समय की असली जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। लाइक लिखित स्रोत, राजाओं के लेख, इतिहासकारों की किताबों से, पुरातात्विक स्रोत यानी कि इमारतों से, सिक्कों से, मूर्तियों से, विदेशी यात्री विवरण यानी कि जब विदेशी लोग आते हैं, है ना, वो यहाँ करके कुछ देख के जाते हैं, जैसे कि जेम्स टॉड आए थे राजस्थान के अंदर, वैसे ही कई लोग जब विदेशी लोग आते हैं यहाँ देख के जाएंगे, अच्छा यहाँ ऐसा कल्चर था, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर, अपने आर्टिकल्स के अंदर उन्हें
लिखा। तो वो विवरण, एक पुरातात्विक विवरण और एक लिखित विवरण, ये 3 तरह के विवरण हैं, 3 तरह के स्रोत हैं जिनसे हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलता है, वो हम जानेंगे। देन हम बात करते हैं हमारे यूनिट 1 के ही एक और जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। देखिए यहाँ से शुरू होती है नई पावर की कहानी। लाइक कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इन 4 शासकों ने दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी। मतलब इंडिया में एक नए सिस्टम की एंट्री यहाँ से ही शुरू होती है, यहाँ से एक सेटअप तैयार होता है। जब दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन आता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, देन रजिया आती है, देन बलबन, इस प्रकार से एक फॉर्म तैयार होता है दिल्ली सल्तनत को लेकर के, ठीक है, जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तुर्की राज्य की स्थापना के रूप में। देन हम बात करेंगे खिलजी साम्राज्यवाद, यानी कि दक्षिणी भारत में प्रसार, राजस्थान में विस्तार, प्रशासनिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, राज्य एवं जनता पर प्रभाव। इन शॉर्ट यूनिट 1 आपको सिखाता है इतिहास के सुराग कैसे पढ़ें, सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, यानी वह पूरे सब्जेक्ट की मजबूत नींव बना देगा आपकी इस सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारी इकाई 2 यानी कि यूनिट 2। तो ये आपको जो साइड में ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये ग्राफिक्स हमने नए ऐड किए हैं आपके लिए, बिकॉज इन ग्राफिक्स के थ्रू आप समझ पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट जब हम टॉपिक्स को बात करेंगे ना, तब हम आपको एक परफेक्टली एक ग्राफिक्स के थ्रू भी एक ओवरव्यू देंगे। एक टेबल है, कोई अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनका यूज़ करके आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आपके यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए, कभी बड़े आक्रमण, कभी साउथ में नए शक्तिशाली एम्पायर का बनना। मतलब ये पूरा यूनिट जो है आपको नई शक्तियों के बारे में पता लगाएगा कि कौन कौन सी नई शक्तियाँ उस दौरान उभर रही थी, क्या चैलेंजेस आ रहे थे, है ना। तो बात करते हैं आपके सबसे पहले मोहम्मद तुगलक के नवीन प्रयोग, टोकन मुद्रा। देखिए टोकन मुद्रा थी, राजधानी बदलने का प्लान था, 2 राजधानियां बन गई थी, दुआब नीति थी और कर बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, कर नीति लाई जा रही थी। सिंपल वे में अगर कहूँ तो सोच बड़ी थी, बट एग्जीक्यूशन जो था वो बड़ा कमज़ोर था इस दौरान, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फिरोज तुगलक की। तो फिरोज तुगलक का जो डेवलपमेंट का दौर था वो हम इसमें समझने वाले हैं, यानी कि फिरोज तुगलक ने चीज़ें शांत की और पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान दिया, यानी कि सड़कें, इमारतें एंड जो आपके हॉस्पिटल्स हैं सब इन्होंने ही बनवाए थे, इन पे बात की जाएगी, ठीक है। देन हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट के बारे में, तैमूर का आक्रमण, यानी कि जो ये बड़ा झटका था एक तरीके से तैमूर का आक्रमण होना, जिसके कारण घटनाएं आदि हम सब जानने वाले हैं, परिणाम क्या थे इसके। देन बात करेंगे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी एक जो समय था उस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में बड़ा ही मजबूती आई थी, जो नीतियाँ थी वो बड़ी सख्त थी, ठीक है, प्रशासन, नीतियाँ, उपलब्धियाँ, ठीक है। देन बात करेंगे आपके दक्षिणी भारतीय साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर हम एम्पायर्स, जो 2 बड़े एम्पायर्स थे लाइक विजयनगर और बहमनी, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मजबूत प्रशासन भी था, सैन्य शक्ति के तौर पे भी बड़ा ताकतवर था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य स्थापना, विस्तार, प्रशासन, पतन के कारण। बहमनी साम्राज्य स्थापना, विस्तार, प्रशासन, पतन के कारण सेम टू सेम। सल्तनत काल, सल्तनत काल के दौरान जो स्थिति थी इससे भी हम समझने वाले हैं कि समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही थी एंड प्रशासन कैसे चल रहा था, ठीक है, लाइक सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और प्रशासनिक व्यवस्था। देन इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3 में हम क्या जानेंगे, इकाई नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी कि किस तरीके से जब बाबर ने आक्रमण किया था तब भारत की जो अलग अलग शक्तियाँ थी वो बिखरी हुई थी, वो एकजुट नहीं थी। इस दौरान बाबर आसानी से अटैक कर पाया भारत पर। तो इन चीज़ों को हम समझने वाले हैं राजनीतिक तौर के ऊपर, ठीक है, बट ये हिस्ट्री है, फिर भी हम राजनीतिक तौर इसके अंदर शामिल करेंगे कि किस तरीके से प्रशासन के अंदर थोड़ी कमी रही थी उस दौरान। भारतीय राज्यों की स्थिति, केंद्रीकरण का अभाव,
बाबर के आक्रमण के कारण, ठीक है। देन बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध एंड घाघरा का युद्ध। ये तीन जो युद्ध हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड इन तीनों जीतों ने भारत में मुगल एम्पायर की नींव बढ़ा दी थी, बिकॉज ये जो तीन युद्ध हुए थे इन तीनों के अंदर मुगलों की जीत हुई। एंड इस वजह से जो मुगल साम्राज्य है वो थोड़ा सा पावरफुल हो गया था। देन बात करेंगे हुमायूं के ऊपर, संघर्षों से भरी एक जर्नी, किसकी? हुमायूं की, जहां उन्होंने संघर्ष, कठिनाइयाँ, शेरशाह से संघर्ष, असफलता के कारण, इन चीज़ों को समझने वाले। देन बात करेंगे शेरशाह सूरी। ये बड़ा ही शानदार समय था जहां शेरशाह का राज छोटा था पर बेहतरीन सड़कें, डाक व्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था के तौर पे देखा जाए ना तो उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया था। साम्राज्य का विस्तार, प्रशासनिक सुधार। अकबर का काल राजनीतिक एकीकरण का था, साम्राज्य का विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण आया, दीन ए इलाही, प्रशासनिक प्रणाली, मनसबदारी आदि प्रथाएं, उसके अंदर आदि जो नीतियां थी वो ऐड की गई। फिर हमारी बात करेंगे इकाई नंबर 4, मुगल एम्पायर का सबसे ड्रामेटिक पार्ट था ये, मतलब जहाँ जहांगीर की बात हो रही है, शासन की विशेषताएं, नूरजहां गुट, नूरजहां की भूमिका, राजनीतिक प्रभाव, दरबार में हस्तक्षेप और शाहजहां से वास्तुकला की उपलब्धियां, मतलब इस दौरान पे जो कल्चरल डेवलपमेंट था उस पर फोकस हुआ था। प्रशासन, सैन्य अभियान, औरंगजेब, राजपूत नीति, दक्षिणी नीति और धार्मिक नीति। देन हम बात करेंगे शिवाजी के ऊपर, यानी कि विजय अभियान, प्रशासनिक व्यवस्था, अष्टप्रधान, किलेबंदी आदि। मुगल साम्राज्य का पतन, तो देखिए आंतरिक कारण, बाहरी कारण और आर्थिक कारण। इकाई नंबर 5, इकाई पर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य की प्रकृति, केंद्रीकरण, समन्वयवादी नीति, कृषि व्यवस्था, भूमि प्रणाली एंड कर व्यवस्था, ठीक है। देन हम बात करेंगे मनसबदारी प्रथा, जो मनसबदारी प्रथा थी जात सवार की एंड कार्यों की, कमजोरियों की, वो हम समझने वाले हैं। विदेशी व्यापार व वाणिज्य, यानी यूरोपीय कंपनियां जो थीं एंड कौन कौन से बंदरगाह बड़े बनते जा रहे थे, कहाँ से निर्यात होता था आइटम्स, जो आपके आयात होता था, क्या ज़्यादा आयात हो रहा था, क्या निर्यात हो रहा था, उन पे क्या कर व्यवस्था थी, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। निर्यात आयात की वस्तुएं। सो इन द एंड हम पढ़ेंगे फिर सामाजिक वर्ग, यानी कि सामाजिक वर्ग, सोसाइटी, समाजवाद उस तरीके से कैसे चल रहा था, उलेमा, अमीर, जमींदार एवं जागीरदार, किसान और स्त्रियों की स्थिति, इन चीज़ों को हम समझ करके हर वर्ग की अपनी अपनी जगह थी उस दौरान, एक स्ट्रक्चर था उस दौरान का कि भाई कौन सा समाज का वर्ग ऊपर था, कौन सा नीचे था। इन शॉर्ट यूनिट 5 हमें बताएगा कि जो मुगल साम्राज्य था उस समाज के अंदर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलती थी, किस प्रकार से समाज चलता था और किस तरीके से एक पूरा उन्होंने ढांचा क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो इन दी एंड हमने आज आपके बीए सेमेस्टर 3 का सिलेबस चेक कर लिया है। आपके जो भारत का इतिहास है, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1740 ईस्वी तक की, इसका हमने पूरा सिलेबस चेक कर लिया है। आगे हम जब इनके ऊपर बात करेंगे टॉपिक वाइज तो आपको ये सिलेबस पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा, सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से हम इन आपकी रेगुलर क्लासेस भी आगे अटेंड करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको क्लासेस लग रही हैं एंड जो हम आपके नोट्स तैयार कर रहे हैं ना उसके लिए तो आप चिंता मत करो, इतने प्यारे नोट्स तैयार हो रहे हैं कि यू कांट बिलीव इट रियली। मतलब अच्छे से आपके लिए सिंपल वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में, कि आप जितना जल्दी आसानी से उसको समझ सको, इस तरीके से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर तैयारी की जा रही है, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, अपने एक लाइक्स और कमेंट तो ज़रूर करके जाइए। आपके ही सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी ऐसे ही आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। तो बस जुड़े रहिए MGSU मित्रालय के साथ। आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।